मेथड्स थे। उन 5 मेथड्स में से वी हैव डिस्कस द ग्राफ मेथड। हमने क्लास 8 में ग्राफ मेथड डिस्कस कर लिया था। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट जो मेथड था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड के कुछ क्वेश्चंस किए थे, किस तरह उनको सॉल्व करना है। तो अब कौन सा मेथड बचा है, किसी को याद है कौन सा मेथड बचा है? सर फॉर्मूला वाला मेथड। फॉर्मूला वाला मेथड बचा है। वेरी गुड नहल, फॉर्मूला वाला मेथड बचा है। क्योंकि हम लोग ने जो है वो ग्राफ मेथड हम लोग इस बार नहीं कर रहे हैं, वो हम क्लास 8 में कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हमारा आज का जो है वो टास्क है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड किस तरह अप्लाई करके किस तरह हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान सा है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ फॉर्मूले को समझना है। जब ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे तो फिर फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद याद हो जाएगा। फैक्टराइजिंग मेथड हम लोग पहले कर चुके थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर और टेकिंग स्क्वायर रूट हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। एक बार जरा मुझे कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वो जो तरीका था वो रिवाइज करा सकता है कोई? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई रिवाइज करा सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते थे हम लोग? किसी को याद है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग आइडेंटिटी फॉर्म करते थे? आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या की पॉइंट होता था? सर जो कोफिशिएंट होता था उसे 2 से डिवाइड करना होता था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करते थे। आपके पास हमेशा एक्स स्क्वायर और एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। हो सकता है आपके पास 2 टर्म्स हो सकता है आपके पास 3 टर्म्स हो। तो हमेशा आपके पास 2 चीजें होंगी। द फर्स्ट वन इज द एक्स स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज द एक्स। तो एक्स का हमेशा कोफिशिएंट लेना है, एक्स का हमेशा कोफिशिएंट लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। और जो भी आपका आंसर आएगा उसका स्क्वायर एक बार ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। जो आप स्क्वायर ऐड करोगे दैट विल ऑटोमेटिकली फॉर्म एन आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी खुद ब खुद बना लेगा। आपको उस आइडेंटिटी को क्लोज करना है और फिर आपको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेके आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास जो लास्ट मेथड है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जो है उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कि आपको समझना है, जो कि आपको याद करना है और आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना और वर्किंग करनी है। इसमें कुछ कोई चीज जो है वो मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ax square plus bx plus c equals to 0 is the standard form of the quadratic equation। ये quadratic equation की standard form है। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस सर। This is the quadratic formula। ठीक है, ax square plus bx plus c equals to 0। We can use this formula to solve the quadratic equation। इस फॉर्मूले के जरिए से quadratic equation solve हो सकती है, x की वैल्यूज पता चल सकती हैं। ठीक है, इसमें जो चीज समझने की है वो ये है कि जो ए बी और सी है दैट आर नंबर्स, ये बेसिकली नंबर्स हैं। ठीक है, ए जो है वो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम हमेशा ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम हमेशा बी कहते हैं और सी के कोफिशिएंट ये जो सी है बेसिकली दैट इज द कांस्टेंट। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें देखो पॉजिटिव आ रहा है हर जगह, इसमें हर जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर यहाँ नेगेटिव साइन आएगा तो वो कोफिशिएंट के साथ चला जाएगा। इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a जो है ना वो बेसिकली x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है ना वो कांस्टेंट है। याद तुम लोग को ये रखना है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव साइन। दोनों साइड पे साइन पॉजिटिव है। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आती है जिसमें नेगेटिव साइन है तो तुम कोफिशिएंट के साथ उस नेगेटिव साइन का ख्याल रखोगे, तुम उस कोफिशिएंट के साथ उस नेगेटिव साइन को लोगे। ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। हमारे पास बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, तो हम उसी में से जो है वो एक चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ठीक है, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें तुम लोग से पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ए हम कहते हैं 1 सर 1। 1 है, बिल्कुल बिल्कुल 1 है। ए हम कहते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 1 ठीक है, 4। सी की वैल्यू भी 4 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन?
अच्छा ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, सी की वैल्यू ही नहीं है इधर। हमारे पास एक और ये रही। व्हाट अबाउट दिस? ए की वैल्यू क्या है यहाँ? 1. 1. बी की वैल्यू क्या है? 4. 4. सी की वैल्यू क्या है? -3. -3. -3। ठीक है, तो ये -3 जो है ये बेसिकली सी की वैल्यू है। ठीक है, जब भी अगर फर्ज करो यहाँ नेगेटिव आ जाता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन होता x² -4x एंड देन -4। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आती तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 1. बी की वैल्यू क्या है? -4. सी की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को बस इसमें समझनी है। बाकी द रेस्ट इज द, बाकी चीजें बहुत सिंपल है। हम एक एग्जाम्पल जो है वो साथ मिलके कर लेते हैं। यू हैव टू कॉपी दिस एग्जाम्पल इन योर कॉपी। हेडिंग मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जल्दी से हेडिंग डालो। ये एग्जाम्पल कॉपी करेंगे, ये वीडियो है। ठीक है, दिस इज अ वीडियो। बेसिकली उस वीडियो में वो सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। देखो मैं खड़ा हूँ, तुम लोग अभी नजर आऊंगा। तो तुम लोग को ये सिर्फ कॉपी में, यू जस्ट हैव टू कॉपी। साथ साथ इसको मैं समझाता रहूंगा और तुम लोग कॉपी करते रहोगे। ठीक है, तो योर हेडिंग इज मैथमेटिक्स 4024। डेट डाल देना 3 सितंबर। एंड जो सब हेडिंग इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसा ये हमारा रिटन वर्क है, लेकिन पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज क्लियर। हमारे पास जो है ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये हमने देख ली है। ठीक है, a² + bx + c, किस तरह a, b और c की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस कर ली है। अब इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते हैं, और इसको तुम लोगों को कॉपी करना है। ठीक है, इसको कॉपी करोगे अपने कॉपी में। चलो विल स्टार्ट। आवाज नहीं आएगी तुम लोगों को, मैं इसको साथ साथ तुम लोगों को समझाता रहूंगा। ठीक है, एक मिनट जरा दो, एक मिनट दो मुझे। ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन है, हमें ये नहीं करनी। ठीक है, डेरिवेशन हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखनी है कि किस तरह फॉर्मूला अप्लाई होके जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac/2 है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लोग को लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो जल्दी से। x इज इक्वल टू -b + √b² -4ac and then divided by 2a. This is your formula. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन। हमारे पास एक एग्जांपल है। द फर्स्ट एग्जांपल इज वी हैव टू सॉल्व। ये हमारे पास क्वेश्चन है। स्क्रीन क्लियर है? ये एग्जांपल नजर आ रही है? Yes. ठीक है, ये वीडियो जो है ये मेरे ख्याल से जो मैंने ढूंढी थी वो, अगर वो वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। हम लोग डायरेक्ट उससे देख लेते, लेकिन हम लोग फिर ये सॉल्व भी कर सकते हैं। ये असल में डेरिवेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वो वीडियो आए शायद।
चलो छोड़ो, हम लोग खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। द एग्जांपल क्वेश्चन इज वी हैव टू सॉल्व x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 6, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अरेंज करूंगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। आई विल शिफ्ट दिस 6 ऑन द अदर साइड। पहले मैं इस 6 को शिफ्ट करूंगा, ठीक है, और जब मैं ये पॉजिटिव 6 है, जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो इट विल बी नेगेटिव 6, ये नेगेटिव 6 बन जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे सिंस आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला मेथड, मुझे फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। मुझे a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो लुकिंग एट द इक्वेशन, इक्वेशन को देख के मुझे पता चल जाएगा कि द वैल्यू ऑफ a इज 1, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, और b की वैल्यू मेरे पास जो है दैट इज -1, और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास है -6, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, आई जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला। एक बार मुझे फॉर्मूला लिखना है। मेरा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज माय फॉर्मूला, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू मेमोराइज। इसको याद भी हमें करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये याद हो जाएगा। एंड नाउ आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। माइनस एज इट इज है, b की जगह पे ब्रैकेट में मैंने -1 लिखा है, क्योंकि b के साथ -1 है तो मेरे पास 2 माइनस हो गए। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, स्क्वायर रूट ओपन किया। What is the value of b? b की वैल्यू -1 है तो -1 स्क्वायर। Then again a negative sign. Then 4. What is the value of a? a की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया ब्रैकेट में। And what is the value of c? The value of c is -6, मैंने -6 लिख दिया। Divided by 2a, 2 multiply by a, a की वैल्यू कितनी है 1, मैंने 1 लिख दिया। And then I have to simplify this minus and this minus. Minus minus will be plus, so it will be +1. Positive and negative square root. सर जी आसान बोलिए। ये साथ में सॉल्व भी करना है? बिल्कुल साथ में सॉल्व करना है, ये एग्जांपल कॉपी करनी है। सर मेरा हो गया। हो गया, ठीक है। बस इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं, फिर मैं रिटर्न वर्क देता हूँ। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड देन दिस माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस। 4 times 6 is 24, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is 2। 1 plus 24 is 25, and this is 1 plus minus square root of 25 upon 2। तुम लोग को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट इसको 2 पॉसिबिलिटीज में ब्रेक कर दिया, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन। सो फर्स्ट आई एम गोइंग विद अ पॉजिटिव साइन, पहले मैं पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा हूं। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 2। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 6 अपॉन 2 इज 3। तो एक x का आंसर आ गया 3। अब मेरे पास जो है वो नेगेटिव रूट 25 भी तो है ना, तो मैं वो भी ले लेता हूं। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 25 ले लिया, बिकॉज यहाँ मेरे पास पॉजिटिव साइन भी था और मेरे पास नेगेटिव साइन भी था। तो फर्स्ट मैंने पॉजिटिव साइन लिया, सेकंड मैंने नेगेटिव साइन लिया। दिस विल बी अगेन 5, 1 minus 5 is -4, -4 upon 2 is 2। So the two values of x is 3 and -2। ठीक है, तो ये दो मेरे पास वैल्यूज आ गई 3 और -2। ये मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करता, मेरे पास आंसर यही आता। ठीक है, मैं दोबारा एक बार जल्दी से एग्जांपल दिखा देता हूं। दिस इज आवर एग्जांपल, ये हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, वी शिफ्टेड 6 ऑन द अदर साइड। ये पॉजिटिव 6 था, वहां जाके नेगेटिव 6 हो गया। सिंस आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, तो मैंने ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहां से देख के। The value of A is 1, the value of B is -1, the value of C is -6. Now I have to write the formula. मैंने दोबारा फॉर्मूला लिखा, x is equals to -b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, and just values put की हैं।
ब्रैकेट यूज किए हैं क्योंकि यहाँ दो माइनस आ रहे थे तो मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया. दिस इज प्लस माइनस, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 6 24. और फिर मैंने इनको सॉल्व करके टू पॉसिबिलिटीज आ गई प्लस और माइनस में. तो एक बार मैंने प्लस में लिख के सॉल्व कर लिया, एक बार मैंने माइनस में लिख लिया. ये बेसिकली ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन है. सर. ठीक है जी अजान. सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए. बस जी सर. चलो इसको कॉपी कर लो. तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम रिटर्न वर्क की तरफ चलते हैं. जिसका कॉपी हो गया वो फॉर्मूला याद कर ले जल्दी से. सर जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि पूछिए. ये जो फॉर्मूला है ये हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगा सकते हैं. बिल्कुल हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा सकते हो, लेकिन ये है कि अगर जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं आते ना उसका आंसर नहीं आएगा फिर. क्योंकि अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया ना रिदा, तो स्क्वायर रूट नहीं होता नेगेटिव का, तो फिर जो है ना वो रियल आंसर नहीं होगा, वर्चुअल आंसर होगा. तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं होते. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना वो आंसर बिल्कुल आपको बता देगा, या फिर आंसर रियल होगा या इमेजिनरी होगा. इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं 1B में जिसमें आंसर नहीं आएंगे. देखो तो अगर तुम देखोगे 1B का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ पॉसिबल. तो जब इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए ना कोई नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो बस फिर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो आप लिख दोगे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह यूज हो जाता है. सर नीचे करेगा. सही है सर. सर और नीचे. बस ये आंसर आ गया. दो आंसर आ गए 3 और -2. ये क्लियर है, ये एग्जांपल समझ में आ गई है. रिटर्न वर्क की तरफ चले. जी सर. यस सर. चलो दिस इज योर रिटन वर्क फॉर टुडे. ये आज का काम है हमारा. ठीक है, वी आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो उसको जल्दी से एक बार यहाँ लिख लेते हैं. मुझे कौन जो है बता रहा है क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एक्स से शुरू होता है. एक्स इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा? -b माइनस बी, फिर plus minus प्लस माइनस square of स्क्वायर रूट ऑफ b square -4ac माइनस और divided by डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये हमारे सामने है. अब हम लोग को जो है वो वी हैव टू सॉल्व. इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ. इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो तुम लोग उसको भी कर लोगे तो वो भी तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 1 का पार्ट एफ करना है बस. क्वेश्चन 2 का पार्ट एफ करना है. क्वेश्चन 3 का पार्ट ई करना है. क्वेश्चन 4 का पार्ट ए और सी करना है. ठीक है, मैं सी ऐड कर देता हूँ. स्क्रीन क्लियर है? चलो दिस इज आवर रिटन वर्क. एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 का एफ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के एफ में मुझे एबीसी की वैल्यू बता दो जल्दी से, फिर तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना. क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव टू सॉल्व पार्ट एफ ओनली. ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ रही है? -5. The value of a is -5. जल्दी से a की वैल्यू -5 हो गई. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या आ रही है?
10. B की वैल्यू पॉजिटिव 10 आ रही है, गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? -2. जबरदस्त। तो वैल्यू ऑफ C इज -2। अब जल्दी से फॉर्मूला यूज कर लो एंड जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। जल्दी से मुझे x के आंसर्स बताओ। सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है ये बस। सॉल्व हो रहा है। हमारे साथ कौन कौन है आज? आज हीबा को समझ में आ गई है इक्वेशन? फॉर्मूला पुट करना है हीबा, बस ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बासिम जल्दी से करके मुझे आंसर्स बताओ, आसान आंसर्स बताओ। शायर, मुस्तफ़ा, सैयद अहमद, मुस्कान, आंसर्स बताने हैं मुझे। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर मेरा आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 0.225 और x इक्वल्स टू 1.77. x इज इक्वल टू 1.7 1.77 and x equals to 0.225. ठीक है नैल। अब क्वेश्चन नंबर 2 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट एफ करना है। We have two answers. एक आंसर आ रहा है 1.77 and the next answer is 0.225. चेक कर लो, यही आ रहा है। We are now moving with question number 2 part F. हम question number 2 part F पे जा रहे हैं। सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है? एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो। स्टेप नहीं स्किप करना, आसान स्टेप स्किप नहीं करना। साइन की जरा वो देख लो, जरा एक बार साइन चेक कर लो, आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें, डायरेक्ट मत करना है, स्टेप नहीं मिस करना।
चेक करो एक बार। सर 60 का क्यूब रूट क्या होगा? क्या कह रहे हो? क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है सर। हाँ ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट निकालो। माइनस बी कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 टू ज़ा 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 5 40, तो ये 140 हो जाएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 140 निकालो। ये देखो ये माइनस है, तो सर ये माइनस 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 रहेगा प्लस ना? हो जाए। सॉरी, ये बीच में माइनस होगा ना? हाँ ये माइनस है, और फिर सी का भी तो माइनस है, और ए का भी माइनस है। सॉरी, ए का भी माइनस है, सी का भी माइनस है, और ये माइनस है, तो 3 माइनस हो गए। ठीक है, तो 3 माइनस होंगे तो फिर ये माइनस ही रहेगा। तो 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 माइनस 40 तो 60 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 60 निकालो। और ये 2a है ना, ये 2a है, तो ये भी सेवन तो पॉइंट माइनस सेवन होगा। फोर आ सही आ रहा है? 7.74 आ ठीक है, तो फिर इस तरह हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये माइनस बी है, तो माइनस बी का मतलब माइनस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा था? 7 7.4। ठीक है, 7.74 हो गया। और उसके बाद तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2a, तो डिनोमिनेटर भी बेसिकली चूंकि नेगेटिव साइन है, a की वैल्यू नेगेटिव है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। चलो अब बारी बारी करो। एक बार इसको पॉजिटिव के साथ लिखो x की वैल्यू। पहले लिख लो x इज इक्वल्स टू -10। पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, 7.44, 7.74 एंड डिवाइडेड बाय -10। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज, हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू -10 और -7.74। अब ऐड करो कैलकुलेटर से, जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। सर इसका आ रहा है 0.226। ठीक है, 0.225 तुमने राउंड ऑफ कर दिया, एक ही बात है। यही आंसर आ रहे होंगे, चेक कर लो जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ो, 2 का पार्ट एफ करो जल्दी से। सर मैं 2 के पार्ट एफ के 6.26 और 9.73 आ रहा है। ठीक है, 9.73 एंड 6.27। जी सर। ठीक है, ठीक है ना, गुड। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है इसमें, जल्दी जल्दी, शाबाश। वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेटर यूज करो। बाकी के आंसर्स आ रहे हैं? 1 का एफ हो गया है। सर जो माइनस वाले का है उसका आंसर 1.774 आ रहा है मेरा। यही आ रहा है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है मैंने, 1.774। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट एफ में ए की वैल्यू क्या है, इसको कन्वर्ट कर लेना फॉर्म को। पहले एक्स स्क्वायर रखो, एक्स स्क्वायर को उधर ही रहने देना, बाकी सबको शिफ्ट कर देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -16x। एक्स स्क्वायर को वहीं रहने देना। जी बोलिए। सर वो सवाल लिख दे, मेरे पास बुक नहीं है अभी। मैं यही लिख रहा हूँ, आसान सवाल ही लिख रहा हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर -16x प्लस 61 इक्वल्स टू 0। ये मैंने शिफ्ट करके लिखा है। हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल जो था ना, वो भी लिख देता हूँ। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, वो ये था, 16x माइनस 61 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह थी, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर को मैंने वहीं रहने दिया,
और मैंने ये दोनों चीजों को जो है ना वो शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव थी वहां जाके नेगेटिव हो गई, और ये नेगेटिव था वहां जाके पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। अब जल्दी से ए बी सी की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए की वैल्यू कितनी है आसान? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? -16. -16। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है पॉजिटिव 61। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट करो, देखो ये आंसर्स आ रहे हैं। मारिया आंसर्स आ रहे हैं। रिदा, आज हमारे वी डोंट हैव फातिमा, वी डोंट हैव मलाइका। मलाइका आ गई है? मलाइका लेट आई है। मलाइका समझ में आ रहा है? ये हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स देखे थे ना हमने, तो ये फॉर्मूला मेथड कर रहे हैं आज हम। ये बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इसमें ए बी सी की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए बस। ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हम ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग ए कहते हैं, और बी का जो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है हम उसको बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर होता है आखिर में उसको हम सी कहते हैं, इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए का कोफिशिएंट एक्स, देखो ये मेरे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 61, तो ए का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने ए इक्वल्स टू 1 लिख दिया। बी का कोफिशिएंट क्या है -16, तो मैंने -16 लिख दिया, क्योंकि प्लस कोफिशिएंट के साथ आता है और साइन जो है ना वो कोफिशिएंट के साथ आता है। और सी की वैल्यू क्या है +61, मैंने +61 लिख दिया। ये फॉर्मूला है, इसमें जल्दी से वैल्यूज पुट करो, मुझे आंसर बताओ। शशि आंसर्स आ रहे हैं? शशि कौन से पार्ट पे है? सर क्वेश्चन शायद नंबर आप 3 ई कैसे होगा? कौन सा वाला सना? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, रुक जाओ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, एक्स को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से। क्वेश्चन पार्ट ई नहीं करना था ई। सॉरी नेहल, क्या कह रही हो? सर पार्ट ई नहीं करना क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का तो पार्ट ई करना है बस। ए क्यों कर रही है सना? ये ई पूछ रही मैंने होगी। बोला था ई हो गया है। ई हो गया है? जबरदस्त। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वी हैव टू डू ओनली पार्ट ई पार्ट करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 ब्रैकेट्स हैं तो पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इसकी फॉर्म को सिंपल बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा हो जाएगी इसमें। दिस इज योर क्वेश्चन 2x + 3 एंड वी हैव x - 1 एज वेल। तो ये दोनों क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। अजान क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं तो पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये -x भी लिखा है और इसको भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है x + 2। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगी जो हमने किया था ना, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट। एक्सपेंशन में क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे, ब्रैकेट हटाते थे, ब्रैकेट हटाने से पहले उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। एक मिनट मारिया, मैं आंसर लिख देता हूँ, मुझे आंसर बताना, मैं लिख दूंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं।
2x को आप एज इट इज लिखोगे, देन दिस ब्रैकेट अगेन लाइक दिस, फिर आप +3 लिखोगे, उसके बाद यू हैव टू राइट द होल ब्रैकेट अगेन x minus 1, and then फिर you have to multiply -x multiply by x will be -x square, and then this -x multiply by 2 will be -2x. ठीक है, अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। मारिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन Sir, क्या? x square minus x minus 3 is equal to 0. x square minus x minus 3 equals to 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये फॉर्म बन जाएगी। सिंप्लीफाई करो जल्दी से, मुझे बताओ ये फॉर्म आ रही है। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई 1, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ b इज -1, और हमारे पास जो c की वैल्यू है, आई होप स्क्रीन पे नजर तुम लोग को आ रहा होगा, c की वैल्यू इज -3। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करो, x के आंसर बता दो मारिया क्या आ रहे हैं दो। Sir, minus 1.3 or 2.3. ठीक है, 3 का पार्ट की है ना, सर -1.3 और 2.3, -1.3। अजान पूछ रहे हो कुछ? जी सर, इसका आंसर क्या आ रहा है ई का? ये जो ई का अभी आंसर सॉल्व किया है। सर बोलिए, ये आंसर आ रहा था, लिख दिया मैंने, -1.3 और 2.3। सर क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा मसला है। सर जब मैं पूरा नंबर से रिप्लेस अगर कर रही हूँ ना फॉर्मूला में, तो मेरा आ रहा है 1 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ -1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। क्या करूँ सर? 1 ही आ जाएगा ना इसका आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है। तो फिर x की दोनों वैल्यू दोनों वैल्यू 1 आएंगी, इसका आंसर ही 1 आ रहा है। ठीक है थैंक यू। इसका आंसर 1 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का आंसर 1 आएगा, और 4 पार्ट सी का जो आंसर है ना, वो तुम लोग मुझे बताओ क्या आ रहा है। पहले सर 3 मैं कर लो जल्दी से। जी अजान, सर मैं क्वेश्चन 3 ई का इक्वेशन क्या होगा? जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये सॉल्व किया। इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को x स्क्वायर में ऐड करो, x को x में ऐड करो, नंबर को नंबर में ऐड करो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगी इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर आप a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करो, फॉर्मूला यूज करो और वैल्यूज निकालो। हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? आंसर्स आ रहे हैं सबके? सर मेरी इक्वेशन में मसला हो रहा है। तुम मुझे बताओ, तुमने रुक जाओ, इसको चेक कर लेते हैं। तो तुमने ये जो ये मल्टीप्लाई, 3 आ रहा है ना बोलो, सर, ये जो -3 आ रहा है ना, मेरा -5 आ रहा है। चेक कर लो एक बार अपनी मिस्टेक, एक बार चेक कर लो, दोबारा रीचेक कर लो, हो सकता है -3 आ रहा हो। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा और +3 हो जाएगा, और जिसके लिए -x स्क्वायर -2x। चेक करके मुझे बताओ जान, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? +3 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा ना।
कोई कंफ्यूजन है इसमें? कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे। रिदा, सना, हिबा, हो रहा है सॉल्व? चैट बॉक्स में भी लिखना छोड़ दिया तुम लोगों ने, समझ आवाज ही नहीं आ रही मुझे किसी की। मलाइका को समझ में आ रहा है? मुस्तफा, मुस्तफा की आवाज ही नहीं आ रही आज। सर कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4? मैं अभी बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। साहिर है हमारे साथ या चला गया साहिर? साहिर है। साहिर सॉल्व हो रहा है? सैयद अहमद सॉल्व हो रहा है? मुस्कान, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। अच्छा, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4 के हमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं, पार्ट ए एंड सी। तो पार्ट ए एंड सी के जल्दी से मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है 0.5 एंड देन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x। इस ब्रैकेट को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से x स्क्वायर और 1 से, तो इट विल बी 0.5 x square and 0.5 will be multiplied with 1, so it will become positive 0.5 and this x will move on the other side, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, this will be negative x equals to 0। ठीक है, इसको अरेंज कर लो। 0.5 x square and then this is negative x and then this is positive 0.5। ए और बी, ए बी सी की जल्दी से वैल्यूज निकालो और फॉर्मूले में पुट करो। जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ए हमारे पास 0.5 है and we have b as -1 and we have c as 0.5। जल्दी से वैल्यू फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो। x का आंसर मेरे ख्याल से 1 आ रहा है, इसका बस एक ही आंसर आएगा। तो दो आंसर 1 आ रहा है तो मतलब दो ही आंसर है, दोनों सेम है। तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है इसका आंसर। और 4 का जो पार्ट डी है ना, उसका कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। तो पार्ट डी को थोड़ा सा जो है ना वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम लोगों को। पार्ट डी में यू हैव 3x - 4 and then you have 4x - 3 whole square। सर 4 का तो पार्ट सी करना था। पार्ट सी करना था? ठीक है मैं रब कर दूंगा। Part C is 5x - 7 equals to x square। just convert it into the standard form में convert कर दो। x square को दरी रखना है and we'll shift this positive x, so it will become -5x and this -7 will be +7 equals to 0। just find out the value of a b c। a is 1 and we have b equals to -5 and we have c equals to +7। just find out the values, formula put करो, values find out करो। सर क्वेश्चन 3 के ई का आंसर क्या है? क्वेश्चन 3 के एक आंसर आ रहा है -1.3 और एक आंसर आ रहा है 2.3। सही है सर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट ए और सी कर लो जल्दी से, फिर क्लास को फिनिश कर देते हैं। होमवर्क नोट कर लेना।
ये क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बताओ, मैं होमवर्क दिखा देता हूँ। बाकी सब है साथ, हो रहा है सॉल्व सबसे। रीवा को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 अब? साहिर कौन से क्वेश्चन पे हो? सर जी नहल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 सी है ना, उसका उसमें नो, मैं उसका कैलकुलेट नो करने की सोल्यूशन कोशिश आ रहा कर है। रही हूँ उसको, वही आ रहा है। नहीं आएगा उसका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको लिख देना कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन जो है ना वो इमेजिनरी है, रियल नंबर नहीं है। तो आपको इसको लिख देना कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना इफ पॉसिबल, तो लिख देना जी जी सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके बुक के पीछे भी देखोगी ना तो इसका आंसर यही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या नो रियल सॉल्यूशन। जी थैंक यू। क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क भी नोट कर लो। दिस इज होमवर्क एक्सरसाइज 1D के सिर्फ एक मतलब क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स करने हैं, ए एंड एफ। बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन ये हमने पहले भी किया था, तुम लोगों को पहले जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फ्रैक्शंस को, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सर लेना। मेरी जी अजान, सर मेरी कॉपी खत्म हो गई। क्या हो गया? कॉपी खत्म हो गई? कॉपी खत्म हो गई। तो दूसरी कॉपी में कर लो।